ओके बच्चों, अब हम शुरू करते हैं चैप्टर डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी चैप्टर के प्रैक्टिस सेट शुरू करने के पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, ठीक है, कि डिविजिबिलिटी होता क्या है। ओके बच्चों, तो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, इज 54 डिविजिबल बाय 2? तो कैसे चेक करेंगे? आप लिखेंगे 54 डिविजिबल बाय 2। चलो डिवीजन करते हैं। 2 2 ज़ा 4, ये 5 माइनस 4 हो जाएगा 1, फिर ये 4 नीचे आ जाएगा, बन जाएगा ये नंबर 14, और ये होगा 2 7 ज़ा 14। 14 माइनस 14 क्या आ जाएगा? 0। तो हमको रिमाइंडर आया 0। ये क्या है हमारा? ये है रिमाइंडर। तो अगर रिमाइंडर 0 आया तो मैं बोल सकता हूं ये जो नंबर है 54, इट इज डिविजिबल बाय 2। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर, रिमाइंडर 0 है, देयरफॉर 54 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। इज 57 डिविजिबल बाय 2? ठीक है, तो हम लोग फिर से वैसे ही सॉल्व करेंगे। 57 डिवाइड करेंगे 2, 2 2 ज़ा 4, 5 माइनस 4 हो गया 1। अब ये 7 नीचे आएगा, 2 8 ज़ा 16 आता है ना, 17 तो आएगा नहीं 2 के टेबल में, रिमाइंडर क्या आ गया 1। अब 2 के टेबल में 1 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, तो ये हमारा 1 क्या बन गया? ये 1 बन गया रिमाइंडर। अब रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट है ना, नॉट इक्वल टू 0। देखो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं 57 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, क्योंकि रिमाइंडर क्या है? इट इज नॉट 0। ठीक है, तो ये मैं जब चेक कर रहा हूं कि कोई एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो मुझे उसके लिए पूरा डिवीजन परफॉर्म करना पड़ता है, राइट। ऊपर हमने जब 54 डिविजिबल बाय 2 मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो आपने पूरा डिवीजन परफॉर्म किया, रिमाइंडर 0 आया, तब जाके आपने लिखा यस इट इज डिविजिबल बाय 2। फिर मैंने आपको 57 का पूछा, आपने फिर से पूरा डिवीजन किया, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आया, तो आपने लिखा इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो अगर मैं आपको इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो आपको इतना बड़ा मेथड करना पड़ रहा है, तो कोई इजी वे होना चाहिए ना कि इसका आंसर मैं सीधा बोल सकूं यस और नो। तो इसका सीधा आंसर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और वो निकालने के लिए हमको एक नया कॉन्सेप्ट लर्न करना पड़ेगा जिसका नाम है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो अब हम लर्न करते हैं वो नया कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स, आपने स्टैंडर्ड 5 में, 5th में ये पूरा कॉन्सेप्ट किया हुआ है। हम सिर्फ रिवाइज करते हैं कि क्या किया था। आपको एक चैप्टर था मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, आपको याद हो तो पार्ट 2 में फर्स्ट चैप्टर था मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। उसमें आपको पूछा गया था फैक्टर्स निकालो फर्स्ट प्रॉब्लम सेट में। अभी आप इसके नेक्स्ट पेज पे आएंगे और नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा एक कॉन्सेप्ट टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी या टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो ये टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी क्या होता है, ये हमने चेक किया था कि 2 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होता है, 5 का टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी क्या होता है, 10 का क्या होता है। ठीक है, फिर हमने उस पर प्रॉब्लम सेट 33 सॉल्व किया था जिसमें हमने चेक किया था कि कोई नंबर 2 में डिविजिबल है कि नहीं, 5 में है कि नहीं, 10 में है कि नहीं। ठीक है, कैसे किया था? ये 3 जो रूल्स नीचे आपको सिखाए गए थे ना यहाँ पे, ये यूज करके किया था। तो हम यही रूल यूज करके अब ये 3 टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी करेंगे। ठीक है, तो 5th स्टैंडर्ड में हमने पहला डिविजिबिलिटी क्या सीखा था? टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 2। इफ देयर इज 0 2 4 6 और 8 in the units place, the number is a multiple of 2 or is exactly divisible by 2। मतलब मैं यूनिट्स प्लेस चेक करूंगा कोई भी नंबर की, और अगर वो यूनिट्स प्लेस में मुझे 0 2 4 6 या 8 दिखा, तो मैं बिना डिवीजन किए सीधा बोल सकता हूं कि वो नंबर डिविजिबल बाय 2 है। ठीक है, जैसे यहां पे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, इज 54 डिविजिबल बाय 2? अब 54 का यूनिट्स प्लेस क्या है चेक कीजिए, 4। अगर यूनिट्स प्लेस 0 2 4 6 और 8 में से कोई भी है, तो मैं सीधा बोल सकता हूं दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अभी हमने पढ़ा, तो देखो 54 में 4 है ना, ये वाला 4 है,
तो यूनिट्स प्लेस में 4 है, तो मैं सीधा बोल सकता हूं यस 54 इज डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या था, इज 57 डिविजिबल बाय 2? टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या है, 0 2 4 6 8। अगर यूनिट्स प्लेस में दिखता है तो मैं बोल सकता हूं नंबर डिविजिबल है। इसके यूनिट्स प्लेस में क्या है, 7। 0 2 4 6 8 में से एक भी है क्या, नहीं है, तो मैं सीधा बोल सकता हूं कि 57 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। मुझे ये डिवीजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 के लिए कैसे चेक करेंगे, एनी नंबर विथ 5 और 0 इन द यूनिट्स प्लेस इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और डिविजिबल बाय 5। तो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, इज 407 डिविजिबल बाय 5? 5 का क्या है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, एनी नंबर विथ 5 और 0 इन द यूनिट्स प्लेस। अब इसका 407 का यूनिट्स प्लेस क्या है, 7। यूनिट्स प्लेस में 5 और 0 है क्या, नहीं है ना। देखो अगर नहीं है तो मैं सीधा लिख सकता हूं आंसर नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इज 33860 डिविजिबल बाय 5? तो मैं क्या चेक करूंगा, यूनिट्स प्लेस। यूनिट प्लेस में क्या है, 0। अच्छे से देखो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में क्या था, यूनिट्स प्लेस में 5 और 0 हुआ तो नंबर इज डिविजिबल बाय 5। यहाँ पे 0 है तो मैं लिख सकता हूं कि यस द नंबर 33860 इज डिविजिबल बाय 5। तो ये हो गया टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी या टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 5। अब हम सबसे इजी टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी करेंगे, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 10। एनी नंबर दैट हैज अ 0 इन इट्स यूनिट्स प्लेस, मतलब यूनिट्स प्लेस में 0 रहा तो इट इज अ मल्टीपल ऑफ 10, या फिर मैं बोल सकता हूं इट इज डिविजिबल बाय 10। चलो एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, इज 5010 डिविजिबल बाय 10? अब इसके यूनिट्स प्लेस में क्या है, इसके यूनिट्स प्लेस में है 0। अच्छे से देखिए यूनिट्स प्लेस में अगर 0 है तो मैं क्या बोल सकता हूं, दैट इट इज डिविजिबल बाय 10। तो इसका आंसर क्या आएगा, यस इट इज डिविजिबल बाय 10। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इज 505 डिविजिबल बाय 10? उसका यूनिट्स प्लेस क्या है, 5। अब चेक कीजिए यूनिट्स प्लेस में क्या होना चाहिए 10 के लिए, 0 होना चाहिए ना। 0 है क्या, नहीं है, 0 नहीं है, इसलिए मैं लिखूंगा कि ये 505 जो नंबर है इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10। आया समझ में? ओके बच्चों, अब हम तीनों टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी एक साथ अप्लाई करके देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इज 20 डिविजिबल बाय 2 5 और 10? तो हम एक एक करके चेक करेंगे, ठीक है। अब 2 के लिए यूनिट्स प्लेस में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 और 8। तो मैं यूनिट्स प्लेस पहले मार्क कर देता हूं, यूनिट्स प्लेस में क्या है, 0। ये देखिए 0 मैच हो रहा है ना, यूनिट्स प्लेस में 0 है मतलब ये 2 से डिविजिबल है, तो मैं लिख सकता हूं यस 2 से डिविजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमको चेक करना है ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 5 के लिए क्या था, डिविजिबिलिटी बाय 5 के लिए था नंबर विथ 5 और 0 इन द यूनिट्स प्लेस। ये 0 है, देखिए 0 है तो ये 5 से भी डिविजिबल है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा यस 5 से भी डिविजिबल है। नेक्स्ट है 10 के लिए, 10 के लिए क्या चाहिए था, 0 इन द यूनिट्स प्लेस। यूनिट्स प्लेस में 0 है ना, तो मैं लिख सकता हूँ ये नंबर 10 से भी डिविजिबल है, मतलब ये 2 5 10 तीनों से डिविजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, 27 डिविजिबल बाय 2 5 और 10? तो पहले उसकी यूनिट्स प्लेस मार्क कर लेते हैं 7। अब चेक करो 2 के लिए यूनिट्स प्लेस में होना चाहिए 0 2 4 6 और 8, है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो 2 में तो ये नहीं आएगा, करेक्ट, 2 गया। 5 के लिए क्या चाहिए, 5 के लिए चाहिए यूनिट्स प्लेस में 5 और 0। इसमें 5 या 0 है क्या, नहीं है, तो 5 भी गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 10। एनी नंबर दैट हैज अ 0 इन द यूनिट्स प्लेस। 0 है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो ये 10 से भी गया, तो इसका आंसर आ जाएगा नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 5 और 10। हो सकता है ये किसी एक नंबर से डिविजिबल हो तो हम वो वैसे लिखेंगे, ठीक है। तो आपको 2 5 और 10 का याद हो गया, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कर रहे हैं टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 3। अब 3 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए
कुछ स्टेप्स होते हैं। मैं आपको सपोज क्वेश्चन पूछता हूँ, इज 91 डिविजिबल बाय 3? तो आप कैसे चेक करेंगे? जो भी मैंने आपको नंबर दिया 91, उसके डिजिट्स का सम कर देंगे। इसमें डिजिट्स क्या है? 9 एंड 1 है, तो मैं 9 और 1 का सम करूंगा, क्या आएगा? 10। ठीक है, अब ये जो भी सम आया 10, अब हम चेक करेंगे कि ये वाला जो सम है, इज इट डिविजिबल बाय 3? तो 10 चेक कीजिए, इज 10 डिविजिबल बाय 3? ये तो आपको इजीली आता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। 10 तो नहीं आता ना, तो 10 डिविजिबल बाय 3 है क्या? नहीं है, नो। तो अगर जो सम आया वो अगर डिविजिबल नहीं है, तो जो नंबर था वो भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, लेट्स से मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूं, इज 93 डिविजिबल बाय 3? तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? जो भी नंबर दिया है उसके डिजिट्स का सम निकालेंगे। 9 + 3 = 12। अब जो भी 12 सम आया ना, वो चेक करेंगे, इज 12 डिविजिबल बाय 3? 12 आता है क्या 3 के टेबल में? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो 12 आता है ना, तो मैं लिख सकता हूँ इज 12 डिविजिबल बाय 3? यस। अगर इसका आंसर यस आया तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा? यस। मतलब 93 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है डिवाइड करके, मैं सम करूंगा डिजिट्स का। अगर डिजिट्स का सम डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल है। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं तो ये और क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, टेक्स्ट बुक के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। पहले दो तो सॉल्व कर दिया है, अब हम नेक्स्ट वाला चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 91। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? जो भी 91 है उसके डिजिट्स का सम निकालो। 9 + 1 = 10। अब जो भी सम आया, सम क्या आया? सम आया 10। अब ये 10 चेक करो, 10 इज डिविजिबल बाय 3? 10 आता है क्या 3 के टेबल में? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। नहीं आता। तो सम डिविजिबल है क्या? नहीं है, सम डिविजिबल नहीं है। इज द गिवन नंबर डिविजिबल बाय 3? अगर सम डिविजिबल नहीं है तो गिवन नंबर भी डिविजिबल नहीं है। समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्या है? 552 पूछ रहा है, इज इट डिविजिबल बाय 3? तो 5 + 5 + 2, डिजिट्स का सम किया मैंने, 10 + 2 आ जाएगा 12। अब हम चेक करेंगे ये जो सम आया 12, ये डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं। 12 देखो 3 के टेबल में कब आता है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 आता है ना, मतलब ये सम जो आया ये डिविजिबल है। नेक्स्ट क्या है? इज द गिवन नंबर डिविजिबल बाय 3? अगर सम डिविजिबल है तो ये जो गिवन नंबर है ये भी डिविजिबल बाय 3 है। अब देखो ये तो कितना बड़ा नंबर है, इसको अगर हम डिवाइड करके चेक करने जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा कि 3 में जाता है कि नहीं। ये तो हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं। डिजिट्स का सम निकालो। 9 + 3 + 3 + 6 क्या आ जाएगा? 9 + 3 12, 12 + 3 15, 15 + 6 21। अब चेक करो 21 3 में जाता है क्या। ये चेक करने से अच्छा ये कितना इजी है ना, 21 तो हमको आता है। 3 7 जा 21, मतलब 3 के टेबल में 21 जाता है, तो ये आ जाएगा यस। अगर 21 3 के टेबल में जाता है तो ये 9 3 3 6 भी 3 के टेबल में जाता है। ठीक है, अभी आप खुद से सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो, मेरे से फास्ट होना चाहिए। 4 5 2 7 इज इट डिविजिबल बाय 3? चेक करो, क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप? करेक्ट, फर्स्ट स्टेप में आप करेंगे 4 + 5 + 2 + 7। क्या आता है आंसर उसका? 18। अब हम चेक करेंगे ये 18 3 में डिविजिबल है क्या? 3 6 18 आता है ना, मतलब 18 डिविजिबल है। अगर 18 डिविजिबल है तो 4 5 2 7 भी डिविजिबल है। डन। तो ये हो गया हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3। आया समझ में? चल ओके बच्चों, अब करते हैं टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 4। उसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 992 डिविजिबल बाय 4? इजी मेथड से करना पड़ेगा। पहले तो हम क्या करते थे, 992 को पूरा डिवाइड करके चेक करते थे ना ऐसे, फिर अगर रिमाइंडर 0 आता था तो हम बोलते थे यस इट इज डिविजिबल। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता था तो हम बोलते थे नो इट इज नॉट डिविजिबल। ठीक है, बट अगर टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी यूज करना है तो हम क्या करेंगे, हमको ये पूरा नंबर नहीं चेक करना पड़ेगा, हम सिर्फ चेक करेंगे जो उसका नंबर है उसमें से टेंस और यूनिट्स प्लेस में जो नंबर बन रहा है। मतलब इस केस में ये वाला जो नंबर बन रहा है टेंस और यूनिट्स प्लेस में 92, वो चेक करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे?
हम लोग देखेंगे इज 92 डिविजिबल बाय 4। तो 92 का चेक कीजिए, 92 डिवाइड बाय 4, 4 2s आर 8, 9 माइनस 8 आ जाएगा 1, ये 2 नीचे आएगा बनेगा 12, 4 3s आर 12, 12 माइनस 12 हो जाएगा 0। तो रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया 0। अगर 92 डिविजिबल बाय 4 है, उसका आंसर क्या आया 0, इट इज डिविजिबल यस। तो अगर 92 डिविजिबल है तो ये वाला जो नंबर है 992 ये भी डिविजिबल है। ठीक है, ये हम कैसे चेक करते हैं, जो भी नंबर दिया है उसका टेंस और यूनिट्स प्लेस का मिला के जो नंबर बनता है, ये टेंस और यूनिट्स प्लेस का 92 बनता है ना। तो अगर बहुत बड़े नंबर्स दिए होंगे ना तो ये बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम लोग। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा मैंने, इज 933024, इतना बड़ा नंबर चेक करना है डिविजिबल बाय 4। तो इतना बड़ा नंबर दिया है ना, तो हमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम 4 से चेक करना है ना, तो हम उसका टेंस और यूनिट्स प्लेस में जो नंबर है उसको सर्कल करेंगे। ठीक है, क्या आता है 24। अब चेक करेंगे इज 24 डिविजिबल बाय 4। चेक कीजिए 24 आता है क्या 4 के टेबल में, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसे करके जाएंगे तो 4 6 जा 24 आता है ना। तो 24 इज डिविजिबल बाय 4, राइट? कैन आई से यस? अगर 24 इज डिविजिबल बाय 4 देन दिस होल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। यस, हो गया चेक। अगर ये अच्छे से डिवाइड करते हैं ऐसे चेक करके, 933024 डिवाइड बाय 4, कितने सारे नंबर आते हैं यहाँ पे, कितना बड़ा प्रोसेस हो जाता। अब तो मैंने खाली 24 चेक कर लिया, 24 डिविजिबल बाय 4 है, यस, तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 4 है। समझ गए? ऐसे करते हैं। चलो अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 4, ये टेक्स्ट बुक का ही टेबल दिया है, तो टेक्स्ट बुक का ही टेबल हम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है 992। तो 992 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यूनिट्स और टेंस से मिला के जो नंबर बनता है वो यहाँ पे लिख देंगे। नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स इन द टेंस एंड द यूनिट्स प्लेसेस, क्या आया 92। अब चेक करो 92 जो नंबर है ये 4 में जाता है क्या, ये तो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है। 92 डिविजिबल बाय 4 है क्या, हमने पूरा चेक किया, रिमाइंडर क्या आया 0। तो है ना, ये क्यों हमको चेक करना पड़ा, क्योंकि हमको 92 तक 4 का टेबल नहीं आता। अगर कोई छोटा नंबर होता तो मैं टेबल चेक नहीं कर, अगर कोई छोटा नंबर होता तो मुझे पूरा प्रोसेस नहीं करना पड़ता, मैं सीधा टेबल में चेक कर लेता। 92 मुझे नहीं पता इसलिए मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, रिमाइंडर क्या आया 0, मतलब 92 4 से डिविजिबल है ना, 92 4 से डिविजिबल है, तो मैं यहाँ पे टिक डालूंगा यस, तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। 7314, फर्स्ट स्टेप है टेंस और यूनिट्स के डिजिट से जो नंबर बनता है वो यहाँ पे लिखा 14। ठीक है, 14 4 से डिविजिबल है क्या, 4 के टेबल में 14 आएगा क्या, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 14 नहीं आता है ना, नहीं आता। तो 14 अगर नहीं आता है तो ये जो पूरा नंबर है ये भी 4 के टेबल में नहीं आएगा, इट विल नॉट बी डिविजिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6448, उसमें यूनिट्स और टेंस का नंबर क्या है 48। अब 48 का अगर आपको टेबल नहीं आता है तो आप चेक करेंगे, 48 4 में आता है, चेक कीजिए। अगर आपको टेबल आते हैं तो आप इजीली चेक कर सकते हो, नहीं आते तो ऐसे चेक करेंगे। 4 1 जा 4 0, ये 8 नीचे आया, 4 2 जा 8, 8 माइनस 8 हो गया 0, रिमाइंडर क्या आया 0। उसका मतलब क्या है कि ये जो 48 है ये 4 में डिविजिबल है। अगर 48 4 में डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 4 में डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8116, उसमें टेंस और यूनिट्स का कौन सा नंबर बनता है 16। 16 आता है क्या 4 में, चेक कीजिए, 4 4 आर 16, तो 4 4 आर 16, अगर 16 डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल है। मुझे पूरा चेक करना ही नहीं पड़ा, मैंने सिर्फ टेंस और यूनिट्स चेक किया है। नेक्स्ट चेक कीजिए 73। अब 73 कैसे चेक करेंगे, आपको 73 तक टेबल नहीं आता तो आपको ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। अगर छोटा नंबर है तो आप टेबल से चेक कर सकते हो। ठीक है, 4 से डिवाइड करके चेक करो, 4 1 जा 4, 7 माइनस 4 3 हो गया, ये 3 नीचे आया, 33 4 8 जा 32, रिमाइंडर बन गया 1।
अब 4 में तो जाएगा नहीं, मतलब रिमाइंडर आया। अगर रिमाइंडर आया मतलब 73 4 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? 73 4 से डिविजिबल नहीं है। अगर 73 नहीं है तो ये पूरा नंबर जो है 7773 ये भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम चेक करो। 3024 फर्स्ट स्टेप, टेंस और यूनिट्स का नंबर सिलेक्ट करके लिखा 24। अब चेक करो 24 4 में डिविजिबल है क्या? है ना। 4 6 24, तो 4 6 24 वो डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 3024 भी डिविजिबल है। हो गया, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 4 हमने पूरा चेक कर लिया। ये टेबल आप एक बार अच्छे से देख लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है, आप वो टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, अब नेक्स्ट करते हैं टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 9। अब 9 का टेस्ट 3 के जैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि 3 के जगह पे 9 आ जाएगा। 3 में हम क्या करते थे, जो भी नंबर दिया है वो नंबर के डिजिट्स का सम निकालते थे। इसमें भी सेम करेंगे, इसका डिजिट्स का सम निकालो। 5 + 0 + 0 + 4 क्या आता है? डिजिट्स का सम 5 + 4 आ जाएगा 9। अब ये जो भी सम आया 9, ये डिविजिबल है क्या 9 में? 9 तो डिविजिबल बाय 9 आएगा ही ना, 9 1 ज़ा 9, तो ये डिविजिबल है। अगर ये सम डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल है। समझ में आया बच्चों? ओके बच्चों, अब 9 के लिए टेक्स्ट बुक में जो टेबल दिया हुआ है वो कंप्लीट करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किया है, हम थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड हमने अभी जस्ट चेक किया, मैंने आपको सिखाया 5004 दिया है ना, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके डिजिट्स का सम निकालेंगे। क्या आएगा? 5 + 0 + 0 + 4 कितना आता है? 5 + 4 9। अब ये 9 डिविजिबल है क्या? 9 डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, 13389। अब इसके डिजिट का सम निकालिए। 1 + 3 + 3 + 8 + 9 कितना आता है? 1 + 3 4 + 3 7 + 8 15 और +9 24। अब 24 9 में जाता है क्या? चेक कीजिए। 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, तो 24 नहीं जाता। तो 24 अगर डिविजिबल नहीं है तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल नहीं है। हमने सम निकाला, अगर सम डिविजिबल नहीं है तो पूरा नंबर भी डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7578, तो क्या आएगा? डिजिट का सम 7 + 5 + 7 + 8, 12 + 7 19 + 8 कितना आता है? 27। 27 9 के टेबल में जाता है क्या? 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, तो 27 3 के 9 के टेबल में जाता है, तो 27 9 के टेबल में जाता है, तो ये पूरा नंबर भी 9 के टेबल में जाता है, इट इज डिविजिबल। ये नेक्स्ट नंबर देखो कितना बड़ा है, 6 + 9 + 9 + 9 + 3, तो ये सम क्या आ जाता है? 6 + 9 15 + 9 24 + 9 33 + 3 36। 36 आता है क्या 9 के टेबल में? 9 4 ज़ार 36 जाता है ना, तो सम डिविजिबल है ना। 36 उसका सम आया, वो 9 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल है। हो गया टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 9 के लिए। ठीक है, तो हमने कौन सा सीखा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आज? 2 5 10 जो हमने 5th स्टैंडर्ड में किया था वो पूरा रिवाइज किया। फिर हमने किया 3 4 और 9। आज हमने 3 नया सीखा, 3 4 और 9। ठीक है बच्चों, अब हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 22। प्रैक्टिस सेट 22 में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, देर आर सम फ्लावरिंग ट्रीज इन अ गार्डन। ये देखा है यहाँ पे ट्री दिया हुआ है अलग अलग, ये फ्लावरिंग ट्री है एक गार्डन में। ईच ट्री बेयर्स मेनी फ्लावर्स, देखो हर एक ट्री में कितने सारे फ्लावर्स है ना, विद द सेम नंबर प्रिंटेड ऑन इट। हर एक ट्री पे आप देखेंगे तो एक नंबर प्रिंटेड है। ठीक है, देखो अलग अलग नंबर है, सब जगह अलग अलग नंबर है। 3 चिल्ड्रन टुक अ बास्केट ईच टू पिक फ्लावर्स। यहाँ पे 3 बच्चे हैं, देखो ये एक लड़की है जिसके बास्केट पे 3 लिखा है, ये लड़का है इसके बास्केट पे 4 लिखा है, ये लड़की के बास्केट पे 9 लिखा है। ईच बास्केट हैज वन ऑफ द नंबर्स 3 4 और 9, हमने देखा ना अभी। ईच चाइल्ड पिक्स दोज फ्लावर्स विच हैव नंबर्स डिविजिबल बाय द नंबर ऑन हिज और हर बास्केट। मतलब ये जो लड़की है इसके बास्केट पे 3 लिखा है ना, तो ये सारे फ्लावर्स में से सिर्फ वही फ्लावर ले सकती है जो फ्लावर पे जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल हो। मतलब हमको टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 3 चेक करना है।
ये लड़की के बास्केट पे 9 लिखा है, तो वो वही फ्लावर तोड़ सकती है जो फ्लावर पे जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल हो। ठीक है, सेम ये लड़के के बास्केट पे 4 लिखा है, तो वही फ्लावर तोड़ सकता है वो जो फ्लावर पे जो नंबर दिया है वो अगर 4 से डिविजिबल है। मतलब मुझे 3, 4 और 9 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अप्लाई करनी है और चेक करना है कि ये जो नंबर्स दिए हैं वो उससे डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, कैन यू टेल विच नंबर्स द फ्लावर्स इन ईच बास्केट विल हैव। ठीक है, तो हम ये सॉल्व करते हैं। ओके, चलो पहले हम चेक करते हैं ये 3 वाली जो लड़की खड़ी है उसको। अब 3 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते थे, आपको याद है? 3 का चेक करने के लिए हम करते थे, जो भी नंबर दिया हुआ है वो नंबर के डिजिट्स अलग अलग करके उनको सम किया, जो सम आया अगर वो डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल है। ठीक है, और अगर जो सम आया वो डिविजिबल नहीं है तो पूरा नंबर भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ये था डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3। अब ये सेम हम वहां पे अप्लाई करेंगे। ओके, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है यहाँ पे? फर्स्ट नंबर है 111। तो सम करके देखो, 1 + 1 + 1 = 3। ठीक है, 3 डिविजिबल है क्या 3 से? है ना, तो 111 भी डिविजिबल है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 369। 3 + 6 + 9 कितना आता है? 3 + 6 9, 9 + 9 18। 18 डिविजिबल है क्या? 3 6 18 आता है ना, हाँ, तो मतलब है, तो 369 भी 3 में डिविजिबल है। नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं, 435। 4 + 3 + 5 क्या आता है? 4 + 3 + 5, 4 + 3 7, 7 + 5 12। 12 आता है क्या 3 के टेबल में? 3 4s are 12 आता है, मतलब 435 भी ये बास्केट में जा सकता है। अब चेक करते हैं 356, तो आएगा 3 + 5 + 6 कितना आता है? 3 + 5 8, 8 + 6 14। 14 आता है क्या 3 के टेबल में? चेक कीजिए, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15। तो 14 नहीं आता। अगर 14 नहीं आता तो 356 आएगा क्या? नहीं आएगा, तो मैं 356 के आगे क्रॉस डाल दूंगा, 356 बास्केट में नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या है चेक कीजिए। नेक्स्ट नंबर है 220। 2 + 2 + 0, 2 + 2 + 0 क्या आता है? 4। 4 जाता है क्या 3 में? नहीं जाता, तो 220 भी 3 में नहीं जाएगा, मतलब 220 ये वाले बास्केट में नहीं जाएगा, तो 220 पे भी मैं क्रॉस डाल दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 249। चेक करो, 2 + 4 + 9 कितना आता है? 2 + 4 6, 6 + 9 15। 15 आता है क्या 3 में? आता है ना, 3 5s are 15, तो ये 249 बास्केट में जाएगा। 666 चेक करो, 6 + 6 + 6 कितना आता है? 6 + 6 12 + 6 18। 18 आता है, 18 3 के टेबल में जाता है। यस, 3 6s are 18, तो अगर 18 जाता है तो 666 भी जाता है। नेक्स्ट चेक करो, 450। 450 का आएगा 4 + 5 + 0 कितना होता है? 4 + 5 9। 9 जाता है क्या 3 के टेबल में? बिल्कुल जाता है, 3 3s are 9। अगर 9 जाता है तो 450 भी जाता है, तो 450 भी ये बास्केट में जाएगा, तो मैं 450 के बाजू में डाल दूंगा टिक। नेक्स्ट है 960। 960 देखो, 9 + 6 + 0, 9 + 6 कितना होता है? 15। अब 15 जाता है क्या 3 के टेबल में? बिल्कुल जाता है, 3 5s are 15, तो अगर 15 जाता है तो 960 भी जाता है, तो 960 नंबर का फ्लावर भी बास्केट में जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे टिक मार दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है चेक कीजिए। नेक्स्ट है 432। 432 का क्या आएगा? 4 + 3 + 2, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 4 + 3 7, 7 + 2 9। 9 जाता है क्या 3 के टेबल में? यस, 3 3s are 9, तो अगर 9 जाता है तो 432 भी जाएगा, इसलिए 432 भी ये बास्केट में अंदर जाएगा। 999 इसका क्या आएगा? 9 + 9 + 9 विच इज 9 + 9 18 + 9 27। 27 जाता है क्या 3 के टेबल में? यस, 3 9s are 27, तो अगर 27 जाता है तो 999 भी जाएगा, तो 999 नंबर का फ्लावर भी ये बास्केट में जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे
टिक कर दिया। नेक्स्ट क्या है 72, तो 72 में क्या आएगा 7 + 2 विच इज इक्वल टू 9। 9 जाता है क्या 3 के टेबल में? यस, 3 3s are 9। तो अगर 9 जाता है तो 72 भी जाएगा, तो 72 नंबर का फ्लावर भी ये बास्केट में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 123। 1 + 2 + 3 कितना आता है? 1 + 2 3, 3 + 3 6। 6 जाता है क्या 3 के टेबल में? हाँ, 3 2s are 6, तो 123 भी जाएगा। तो 123 नंबर का फ्लावर भी ये बास्केट में जाएगा। नेक्स्ट है 336। 3 + 3 + 6 कितना है? 3 + 3 6, 6 + 6 12। 12 जाता है? यस, 3 4s are 12, तो 336 भी जाएगा। नेक्स्ट है 90। 9 + 0 कितना होता है? 9। 9 जाता है क्या 3 के टेबल में? हाँ, अभी हमने चेक किया था, 3 3s are 9, तो ये वाला 90 भी जाएगा। तो 90 नंबर का फ्लावर भी बास्केट के अंदर जाएगा। लास्ट नंबर है 3 के लिए 108। क्या आएगा? 1 + 0 + 8 कितना आता है? 9। तो 9 3 के टेबल में जाता है? हाँ, अभी चेक किया था, 3 3s are 9, तो अगर 9 जाता है तो 108 भी जाएगा, क्योंकि उसके डिजिट का सम निकाला है ना। तो 108 नंबर का फ्लावर भी हम बास्केट में डाल देंगे। एक बार चेक कीजिए, 3 का आपने सारा नंबर लिख दिया है, जो जो नंबर नहीं जा रहा था उसके बाजू में क्रॉस डाला है, तो 2 नंबर है, ये एक 356 नहीं जा रहा और एक 220 नहीं जा रहा, बाकी सारे नंबर जा रहे हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया है, कैन यू टेल विच नंबर्स द फ्लावर्स इन ईच बास्केट विल हैव। तो पहला हम बास्केट नंबर 3 कंसिडर करते हैं, तो उसका आंसर क्या लिखेंगे? फ्लावर्स इन बास्केट 3। तो चलो फ्लावर्स इन बास्केट 3 का नंबर लिखो। 111 आएगा, उसमें 435 आएगा, राइट। तो 111 435। नेक्स्ट क्या था उसके बाजू में? 356। देखो उसके बाजू में रेड वाला क्रॉस है यहाँ पे, तो वो नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे 356 नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट क्या नहीं आएगा? 220। देखो वो भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके बाजू में भी रेड वाला क्रॉस है, हमने चेक किया। अब नेक्स्ट इज 369 उसके बाजू में, तो 369 लिख दिया। फिर 369 के बाद क्या है? 960 यहाँ पे, ये 960 कॉपी कर लिया। फिर 960 हो गया, उसके बाद हम लिख सकते हैं 249, ठीक है, 249 666 450, ठीक है, 249 666 एंड 450। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे देखो 432 999 एंड 72। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 72 के बाद नेक्स्ट है 336 123 एंड 90। और यहाँ पे लास्ट में 108 भी है ना। 90 के बाद नेक्स्ट क्या है? 108। हो गया ना? सारे नंबर्स हमने देख लिए, उसमें से सिर्फ 2 नंबर्स नहीं आएंगे। कौन से? 220 जो हमने चेक किया था, और 356, क्योंकि वो दोनों नंबर 3 में नहीं जाते। तो बाकी टोटल कितने नंबर्स थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 नंबर्स थे, उसमें से 2 नहीं आए, 220 और 356। तो आपके पास 14 नंबर्स होने चाहिए नीचे, एक बार चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 नंबर्स आ गए। तो 16 नंबर्स में से 14 नंबर्स ये 3 नंबर के बास्केट में जाएंगे, ठीक है। अब 3 के बाद हम 9 का चेक कर लेते हैं, बिकॉज 3 और 9 का सिमिलर है, ठीक है। ओके बच्चों, तो अब 9 के लिए कैसे टेस्ट करते थे, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। देखो यहाँ पे 9 का हमने कैसे किया था, मैंने आपको 5004 पूछा था, तो आपने क्या किया? 5 + 0 + 0 + 4 किया, आंसर क्या आया? 9। ये जो भी नंबर आया वो 9 में जाता है क्या? हाँ, 9 तो 9 में जाता है, तो जाता है, तो जो पूरा नंबर था 5004 वो भी 9 में जाता है, ठीक है। ओके, तो अब देखो अच्छे से, फर्स्ट वाला नंबर चेक करते हैं हम, कौन सा? 111। उसका सम क्या है? 1 + 1 + 1 = 3। अब 3 9 में जाता है क्या? नहीं, 9 के टेबल में 3 कैसे जा सकता है? 3 तो 9 से छोटा है, तो हम यहाँ पे क्या डाल देंगे? क्रॉस डाल देंगे, 111 उसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है? 435। उसका सम करके देखिए, 4 + 3 + 5 12 आता है। 12 जाता है क्या 9 में?
नहीं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो 12 नहीं जाता, तो इसके आगे भी मैं क्रॉस डाल देता हूँ, 435 भी नहीं जाएगा। चलो 356 चेक करते हैं। 3 + 5 + 6 विच इज 14, 14 जाता है क्या 9 में? नहीं, अभी हमने चेक किया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो इसके आगे भी मैं क्रॉस डाल देता हूँ। नेक्स्ट है 220, 2 + 2 + 0 4, 4 तो जा ही नहीं सकता 9 में क्योंकि वो 9 से छोटा है, तो ये भी क्रॉस। नेक्स्ट क्या आएगा? 369, 3 + 6 + 9 विल गिव मी 18, 9 2 जा 18 जाता है ना, मतलब 369 उसमें जाता है। पहला नंबर मिला है हमको 9 में, ठीक है। नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं, 450, 450 का क्या आएगा? 4 + 5 + 0 विच इज नथिंग बट 9, 9 9 में जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा, तो 450 भी हमारा लिस्ट में आ गया है। नेक्स्ट है 960, 9 + 6 + 0 विच इज 15, 15 9 में नहीं जाता बिकॉज 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो इसके आगे भी मैं क्रॉस डाल दूंगा। नेक्स्ट नंबर क्या है? हमने 249, 249 का आएगा 2 + 4 + 9 विच इज 15, जो हमको पता है नहीं जाता। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 666, उसका आता है 6 + 6 + 6 विच इज 18, 18 तो जाता है, 9 2 जार 18, तो हम 666 को भी टिक कर देंगे। नेक्स्ट 450 हो गया। अब इसके बाद 432, ये वाला चेक कर दें। 4 + 3 + 2 आता है 9, 9 9 में जाता है, ऑब्वियसली जाता है, मतलब 432 भी 9 में जाता है। नेक्स्ट क्या चेक करेंगे? 999, क्या आएगा? 9 + 9 + 9 विच इज 27, तो 27 9 में जाता है क्या? यस, 9 3 जार 27, तो 999 भी हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्या है? 72, 7 + 2 विच इज नथिंग बट 9, 9 9 में जाता है, यस 9 9 में जाता है, 9 1 जार 9, तो 72 भी जाता है। नेक्स्ट क्या है? 336, 3 + 3 + 6 विच इज 12, 12 जाता है क्या? नहीं जाता, 9 1 जा 9, 9 2 जा 12, तो इसके आगे भी हम क्रॉस डाल देंगे। नेक्स्ट क्या है? 123, 1 + 2 + 3 विच इज 6, 6 तो 9 से छोटा है, 9 में जा ही नहीं सकता, तो इसके आगे भी मैं क्रॉस डाल दूंगा। नेक्स्ट है 90, 9 + 0 9, 9 9 में जाता है, ऑब्वियसली जाता है, तो 90 के आगे भी मैं टिक कर दूंगा। नेक्स्ट नंबर है 108, 1 + 0 + 8 विच इज 9, 9 9 में जाता है, ऑब्वियसली जाता है, तो मैं 108 के आगे भी टिक कर दूंगा। तो मुझे कितने नंबर्स मिले जो 9 में जाते हैं? मुझे मिला 369, फिर 666, फिर 450, फिर 432, फिर 999, फिर 72, फिर 90, फिर 108। कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आउट ऑफ 16 8 नंबर्स इसमें जाते हैं। तो अब इसका फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? तो इसका फाइनल आंसर लिखेंगे, ऊपर से चेक करो, पहला नंबर आएगा 369, उसके बाद नेक्स्ट नंबर आएगा 666, तो फाइनल आंसर आएगा फ्लावर्स इन बास्केट 9 666। नेक्स्ट क्या है चेक करो, ये दोनों नंबर हो गए। अभी नेक्स्ट उसके बाद है 450, 432, 999, तो मैं तीनों नंबर लिख दूंगा, 450, 432 एंड 999। अभी फिर से चेक करो ऊपर, 999 के बाद मैं लिख सकता हूँ 72, 90 एंड 108, तो नीचे आएगा 72, 90 एंड 108। ऊपर से नीचे नंबर कॉपी करते वक्त मिस्टेक नहीं हो सकता है, तो एक एक नंबर कॉपी करो, ठीक है। कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने काउंट किया था ना, 8 नंबर्स आएंगे, तो फ्लावर्स इन बास्केट 9 क्या हो गए? ये 8 नंबर्स, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल आंसर। एक बार आपको अच्छे से पूरा देखना है तो देख लीजिए, ऊपर हमने सम फाइंड किया, फिर नीचे हमने फाइनल आंसर लिख दिया। आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए रेफरेंस के लिए, ठीक है। चलो अब हम चेक करते हैं कि बास्केट नंबर 4 में क्या आएगा, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि बास्केट नंबर 4 में क्या क्या आएगा, ठीक है। तो 4 में चेक करने के लिए हमको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 4 पता होना चाहिए। कैसे करते थे? टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 4 हमने कैसे किया था? कोई भी नंबर आपको दिया है उसका यूनिट्स और टेंस मिला के जो नंबर बनता है उसको बॉक्स कर देंगे, ठीक है।
92 है ना यहाँ पे ये वाले नंबर में, फिर वो 92 का चेक करेंगे कि वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं। वो कैसे चेक करेंगे? अगर आपको टेबल्स आते हैं 4 के 92 तक तो आप तुरंत चेक कर सकते हैं। नहीं आता है तो आप 92 को 4 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए। यहाँ पे डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आया, मतलब 92 इज डिविजिबल बाय 4। अगर 92 इज डिविजिबल बाय 4 तो ये पूरा नंबर भी 992 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर हम चेक करते हैं 111। कैसे चेक करेंगे? पहले उसका टेंस और यूनिट्स का एक नंबर बना देंगे। क्या है? 11। 11 जाता है क्या 4 में? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। 11 तो नहीं आता, तो ये पूरा नंबर भी नहीं आएगा, तो मैं इस पे क्रॉस डाल देता हूँ। नेक्स्ट नंबर क्या है? 369। उसमें हम यूनिट्स और टेंस का एक नंबर बना लेते हैं। ठीक है, अब 69 उसमें जाता है कि नहीं ये मुझे चेक करना पड़ेगा। तो ये कैसे चेक करूंगा? मैं डिवाइड करके चेक कर सकता हूँ। 69 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4, यहाँ पे 2 आ गया, ये 9 नीचे आ गया, 4 7 जा 28। इसका आंसर आया यहाँ पे 1। तो 1 आया ना रिमाइंडर। अब तो इसके आगे नहीं जा सकते, 0 नहीं आया रिमाइंडर, मतलब 69 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। अगर 69 4 से डिविजिबल नहीं है तो 369 भी उससे डिविजिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं 435। पहले क्या करेंगे? यूनिट्स और टेंस को मिला के एक नंबर बनाएंगे 35। चेक करो 4 के टेबल में 35 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि 4 8 आर 32, 4 9 आर 36। 35 कभी आएगा ही नहीं, तो 35 4 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है, तो मैं उस पर क्रॉस डाल देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है 356। तो पहले स्टेप करेंगे 56 को सर्कल करेंगे। अब चेक करो 56 4 में जाता है कि नहीं। हमको 56 तक का टेबल नहीं आता, तो हम डिवाइड करके चेक करेंगे। 56 4, 4 1 जा 4 1, ये 6 नीचे आ गया, 4 4 जा 16, 16 माइनस 16 रिमाइंडर आ गया 0। उसका मतलब क्या हुआ? 56 4 में जाता है, 56 4 में जाता है। अगर 56 4 में जाता है तो ये पूरा नंबर भी 4 में जाता है, तो यहाँ पे मैं टिक कर दूंगा कि 356 में जाता है। नेक्स्ट नंबर चेक कीजिए 220। फर्स्ट स्टेप में हम यूनिट्स और टेंस को मिला के क्या नंबर बनता है? 20। 24 में जाता है क्या? हाँ, 4 5 जा 20, तो इसके आगे मैं टिक करूंगा, क्योंकि अगर 20 जाता है तो 220 भी जाता है। नेक्स्ट नंबर है 249। उसमें 49 को बॉक्स बनाइए। 49 को बॉक्स बनाया। अब 49 चेक कीजिए 4 के टेबल में जाता है कि नहीं। 4 11 जा 44, 4 12 जा 48, 4 13 जा इज 52। तो 49 तो 4 के टेबल में आएगा ही नहीं। अगर आपको नहीं आता है तो आप 49 को 4 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, बिकॉज 49 4 में नहीं जाता है, तो 249 भी 4 में नहीं जाएगा, तो मैं उसके आगे डाल दूंगा क्रॉस। नेक्स्ट क्या आएगा? 666। 666 में फर्स्ट स्टेप आएगा 66, यूनिट्स और टेंस को मिला के जो आता है वो। अब 66 तक तो मुझे 4 के टेबल्स नहीं आते, तो मैं चेक करूंगा 66 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4, 6 माइनस 4 2, ये 6 नीचे आ गया, 4 6 जा 24, 26 माइनस 24 इज 2, तो 2 तो रिमाइंडर बन गया। उसका मतलब क्या है कि 66 4 में नहीं जाता, बिकॉज रिमाइंडर 0 नहीं है, तो उसका मतलब ये पूरा नंबर भी 4 में नहीं जाता। ठीक है, नेक्स्ट नंबर चेक करो 450। 450 में फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? पहले यूनिट्स और टेंस का नंबर सर्कल करेंगे और बताएंगे अच्छा 50 है। 54 के टेबल में आएगा क्या? अब भी हमने चेक किया था 4 12 जा 48, 4 13 जा 52, तो 54 के टेबल में नहीं आता, तो ये हो गया क्रॉस। नेक्स्ट नंबर है 960। उसमें हम 60 का बॉक्स बनाएंगे। अब 60 का चेक करेंगे। 60 तक आपको नहीं आता है, इसलिए हम 60 को 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि वो जाता है कि नहीं। 4 1 जा 4, 6 माइनस 4 हो जाएगा 2, ये 0 नीचे आएगा, 4 5 जा 20, 20 माइनस 20 0, तो ये परफेक्टली जाता है, मतलब 60 इज डिविजिबल बाय 4। अगर 60 डिविजिबल बाय 4 है तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 4 है, तो 960 भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 432। 432 में फर्स्ट स्टेप क्या आएगा? 32 के आगे बॉक्स बनाएंगे, क्यों? टेंस और यूनिट्स। 32 4 में जाता है क्या? हाँ जाता है, 4 8 जा 32, तो अगर 32 4 में जाता है तो ये पूरा नंबर भी 4 में जाएगा। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है ना 4 का। नेक्स्ट है 999। तो उसमें हम सबसे पहले करेंगे 99 को बॉक्स। अब 99 में टेंस और यूनिट्स में चेक करना पड़ेगा।
अब 99 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के लिए चेक, 99 डिवाइड बाय 4 चेक करके देखो तो आएगा 99 डिवाइड बाय 4, 4 2 ज़ा 8, 9 माइनस 8 1, यहाँ पे 19 आ गया, 4 4 ज़ा 16, यहाँ पे 3 आ गया। अब 3 तो आगे नहीं होगा ना, तो इसमें 3 आ गया रिमाइंडर, मतलब 99 4 से डिविजिबल नहीं है। अगर 99 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं है, तो उस पर मैंने क्रॉस डाल दिया। नेक्स्ट क्या है 72। अब 72 को फर्स्ट क्या करेंगे, टेंस और यूनिट्स में बॉक्स बनाएंगे। अब ये नंबर ही पूरा 2 डिजिट का है, तो 72 तो हमको 4 में डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा, जाता है कि नहीं, चेक करो। 72 डिवाइड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे आया 3, 7 माइनस 4 3 होता है ना, ये 2 को नीचे लेके आए, 4 8 ज़ा 32, 32 माइनस 32 0, रिमाइंडर आया 0, मतलब 72 4 में जाता है, तो 72 4 में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे 336। पहला स्टेप, टेंस और यूनिट्स को बॉक्स बनाएंगे। बोलो आप, 36 4 में जाता है क्या? चेक करो जल्दी से, टेबल मन में बोल के देखो। करेक्ट, 36 जाता है ना, 4 9 ज़ा 36, तो अगर 36 जाता है तो ये पूरा नंबर 336 भी 4 में जाता है, तो इसको हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर क्या है 123। तो फर्स्ट स्टेप है यूनिट्स और टेंस वाले को बॉक्स करना। 23 4 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता। 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 23 नहीं आता, तो ये क्रॉस हो गया। नेक्स्ट नंबर है 90। अब 90 को बॉक्स करके देखो, टेंस और यूनिट्स में तो ये 2 ही डिजिट है। 94 में जाता है क्या? चेक करो। नहीं, ऐसे ही नहीं आएगा ना, तो डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा आपको, इसमें ऑप्शन नहीं है। 4 2 ज़ा 8, ये आ जाएगा 0, फिर से 4 2 ज़ा 8, 10 माइनस 8 हो जाएगा 2, अब इसके आगे डिवाइड नहीं कर सकते, तो 2 आ गया रिमाइंडर, मतलब 94 में नहीं जाता, तो मैं इसके आगे क्रॉस डाल दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या है 108। फर्स्ट स्टेप इज यूनिट्स और टेंस को बॉक्स करना। क्या नंबर आया 08, मतलब 8 जाता है क्या 4 के टेबल में? हाँ, 4 2 ज़ा 8, तो 108 भी 4 के टेबल में जाता है। तो हमको कितने नंबर्स मिले देखो अच्छे से, हमको मिला 221, 356 2, 963, 432 4, 72 5, 336 6 एंड 108 इज 7। तो 7 नंबर है जो 4 से डिविजिबल है। तो इसका फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? तो इसका फाइनल आंसर लिखेंगे फ्लावर्स इन बास्केट 4, और ऊपर से हम बास्केट 4 का कॉपी करेंगे। क्या क्या था 356, 220, तो पहले मैं इधर लिख दूंगा 356, 220। नेक्स्ट नंबर क्या है? नेक्स्ट है 960, 432, 960, 432। नेक्स्ट नंबर क्या है उसके बाद? 432 के बाद बताइए नेक्स्ट नंबर क्या है? 72, और फिर है 336, तो मैं कॉपी करूँगा और लिखूँगा 72, और नेक्स्ट नंबर लिखूँगा 336। उसके बाद कितने नंबर बचे? 336 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है सीधा 108, तो मैं नीचे लिख दूँगा 108। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर कि फ्लावर्स इन बास्केट 4 ये सारे आएंगे। ठीक है, तो एक बार आप पूरा देख लीजिए क्या क्या कैसे किया था हमने। 4 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हर एक नंबर पे लगाया, जो नंबर जाता है उसके आगे टिक लगाया, फिर नीचे हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, फिर मैंने तीनों आंसर एक पेज पे लिख दिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा प्रैक्टिस सेट 22 के लिए। क्या आएगा? फ्लावर्स इन बास्केट 3 ये सारे नंबर्स आएंगे, फिर फ्लावर्स इन बास्केट 4 ये सारे नंबर्स आएंगे, फिर फ्लावर्स इन बास्केट 9 ये हमने तीनों कैलकुलेट किया था ना अभी, तो एक पेज पे लिख दिया है। अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर बाद में इसमें से कॉपी कर सकते हैं या अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 22 खत्म होता है, और प्रैक्टिस सेट 22 के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आपको ये HCF और LCM वाले जो चैप्टर में फैक्टर्स निकालने होंगे तब बहुत काम आएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।